इंडियन तड़के ने स्वाद की दुनिया में अपनी खास और एक अलग पहचान बनाई है। वैसे तो इंडियन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सब्जी और सब्जियों में कुछ ग्रेवीज होती हैं, पर्टिकुलरली 3 तरीके की ग्रेवीज हमारे बहुत काम में आती है। अगर उन 3 ग्रेवीज को सीख लिया जाए तो उन्हीं ग्रेवीज के साथ आप बहुत सारे खेल खेल सकती हैं, मतलब बहुत सारे वेरिएशन कर सकती हैं। तो कुछ बेसिक सी इंडियन ग्रेवीज के साथ हाजिर हुई हैं सपना जी हमारे बीच में। तो ये सबसे पहले वेलकम करेंगे सपना जी का। हेलो सपना जी। हाय वर्तिका, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे। और ग्रेवीज का कंसेप्ट आप लेकर आई हैं। बेसिकली ग्रेवीज तो देखिए रूटीन लाइफ में काम में आती ही रहती हैं, और कुछ बेसिक ग्रेवीज को सीख लिया जाए तो उनसे हम बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल वर्तिका, 3 ग्रेवीज हमारी मेन होती है जी। अगर हमने वो बना लिया तो हम सारी सब्जियां बना लेंगे। चलिए ठीक है, तो व्यूअर्स को यानी रसोई से कि एक ही एपिसोड में सारी सब्जियां सीख लेंगे तो फिर व्यूअर्स तो रसोई से देखेंगे ही नहीं। चलिए इसके अलावा भी काफी सब्जियां हैं, ये ग्रेवी वाली सब्जियों की बात हो रही है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बनाऊंगी ग्रीन ग्रेवी। हाँ ठीक तो है। मैं ग्रीन ग्रेवी में आपको ग्रीन कोफ्ता करी बना के बताऊंगी। आप अच्छा। उसी तरह से काफी सारी सब्जियां बना सकते हैं। ग्रेवी मेन है, बस उसी में आप डालते जाएं सब्जियां। ठीक है, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन ग्रेवी। तो अभी हम कोफ्ते फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल है इसके अंदर। तो ये कोफ्ते जो मैंने बनाए हैं ये आलू और पनीर के मिक्सचर से बनाए हैं। बाइंडिंग के लिए मैंने मैदा डाली है थोड़ी सी। अच्छा, और हल्का नमक है इसमें? हाँ, नमक है बस। ठीक है, तो पनीर और आलू सेम क्वांटिटी में ले लिया। जी, बाइंडिंग में थोड़ी सी मैदा डाल दी, थोड़ा सा नमक है, और उनको छोटे छोटे कोफ्ते बना लिए। सपना जी के हाथ में है और जस्ट अभी डीप फ्राई करना है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ इनको। कोफ्ते में डालती जाऊंगी जब तक मैं ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ वर्तिका। ठीक है। तो ग्रेवी के लिए मैं ऑयल गरम करूंगी। ठीक है। ऑयल हमारा ऑलरेडी गरम है तो मैं इसमें से ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। हाँ जी, वर्तिका कोफ्ते हमको एक एक करके ही डालना है इसमें। ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक साथ कोफ्ते डाल दिए तो फट सकते हैं वो। ठीक है सपना जी, तो कोफ्ते काफी हो चुके हैं। हाँ जी, पहले वाले कोफ्ते थोड़े से बाइंड हो जाएं, उसके बाद आप एक एक करके दूसरे डालते जाएं। ठीक है, वरना ये आपस में फट सकते हैं। जी बिल्कुल। तो छोटा सा टिप है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके यहाँ भी कोफ्ते से फट जाती है और आपको प्रॉब्लम लगती है, तो पहले कोफ्ते डालेगा थोड़ा थोड़ा एकदम मत डालिएगा, थोड़ा रुकते जाइएगा और फिर डालते जाइएगा। जी बिल्कुल। ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं हमारे। तो ग्रेवी में सबसे पहले मैं डालूंगी लौंग और इलायची। तो वर्तिका इसमें ऑयल में हमने डाला है 2 लौंग और 2 इलायची। इसके बाद मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद ये मैंने बनाया है पालक को बॉईल करके पीस लिया है। ठीक है। ये ग्रीन पेस्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, ये डाल देती हूँ इसमें। तो ये ग्रीन ग्रेवी हो गई है। इसको हमने प्योरली पालक के साथ बनाया है। जी बिल्कुल। अब जैसे कोफ्ते आपने लिए हैं तो आपने यहाँ पे बेसिक क्या है, आलू और पनीर, तो अमूमन सबको अच्छा लग जाता है और इसमें ड्राई नट्स फिल कर सकते हैं। इसी के अंदर से और कोफ्ते हम कौन कौन से बना सकते हैं? आप जैसे हमने ये मिक्स करके लिया है, आप केवल आलू के बना सकते हो, केवल पनीर के बना सकते हो। ठीक है। और आप मिक्स सब्जियां लेके जैसे गोभी, गाजर, मटर, इन सब के भी कोफ्ते बना सकते हो, बॉईल करके उनको। ठीक, अच्छे से चर्न कर लो, बॉईल करके, और फिर एक पेस्ट बना लो। बाइंडिंग के लिए मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, इनका यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप दाल के भी बना सकते हो। अच्छा, दाल ले ली आपने, भिगो दी, पीस ली, अब उसमें बाइंडिंग डाल दें और फ्राई कर लिया वगैरह का, तो आप दाल के कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो अब इसमें मैं सीजनिंग करूंगी चिकन। तो इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, गरम मसाला जी, और नमक। ठीक है, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। इसमें धनिया पाउडर नहीं डलेगा। और इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए कि ग्रेवी के अंदर धनिया पाउडर का यूज नहीं होता है। धनिया पाउडर के अलावा एक चीज और है जो इसमें नहीं डलेगी, वो है हल्दी। हल्दी ग्रीन है। हाँ जी, ग्रीन ग्रेवी हम बना रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। ग्रीन ग्रेवी के साथ हल्दी अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका कलर खराब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये कोफ्ते तो हमारे तैयार हो गए वर्तिका। ठीक है, सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आ चुका है कोफ्ते का। तो इन्हें अपन रिमूव कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून करीबन टमाटर प्यूरी। ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज कलर ख़राब हो जाएगा इसका, ये आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ को। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा काजू का पेस्ट। ठीक है, फ्रेश क्रीम है, थोड़ा सा काजू का पेस्ट है। ठीक है, 1 टेबल स्पून। जस्ट काजू को हमने चर्न कर लिया है। हाँ जी। और ये फ्रेश क्रीम। ठीक है, काजू का पेस्ट अगर आप ज़रा सा भी ऐड कर देंगी ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जी।
ये हो गई है ग्रेवी सपना जी? बिल्कुल हो गई। थोड़ा सा मैं इसको लिक्विड करूंगी वर्तिका, हल्का सा पानी डाल रही हूँ। ठीक है। और वैसे कुछ लोग जो इसमें क्रीम अवॉइड करना चाहते हैं, तो यहाँ जैसे कि पानी का यूज़ किया है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा दूध का यूज़ भी कर लेंगे ना, तो वो क्रीमी टेक्सचर देगा। जी बिल्कुल। ये उबल रहा है, इसी में साथ में हम कोफ्ते डाल देंगे। ठीक है सपना जी। गार्निशिंग के लिए रख दिया मैंने। कोफ्ते डालने के बाद, अच्छा आप जब सर्व कर रहे हैं और जब आप खाना चाह रहे हैं, हाँ, तभी आप इसमें कोफ्ते डालें, 1 मिनट पकाएं और आप सर्व कर दें। अच्छा, आप कोफ्ते पहले से बना के रख सकते हैं और ग्रेवी पहले से बना के रख सकते हैं। ठीक है। तो ये तैयार हो गया बस हमारा। मैं सर्व कर देती हूँ इसको। गार्निश कर रही हूँ फ्रेश क्रीम से। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ। ठीक है सपना जी। और ये तैयार हो गई है ग्रीन ग्रेवी, जिसको कि हमने प्योरली पालक की प्यूरी के साथ तैयार किया है। इसमें स्वीट कॉर्न, पनीर, बेबी कॉर्न, कुछ मिक्स सब्जियां इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो जाएंगे, कोफ्ते भी बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। तो एक ग्रेवी के संग बहुत सारी सब्जियां तैयार हो सकती हैं। आप इसका रिकैप नोट कर लीजिए। ग्रीन ग्रेवी कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 लौंग, 1 से 2 इलायची, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बोल पालक पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच टमाटो प्यूरी, 2 चम्मच काजू का पेस्ट, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, नमक स्वाद अनुसार। ग्रीन ग्रेवी कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले आलू पनीर मैदे के कोफ्तों को डीप फ्राई करें। अब दूसरे पैन में ऑयल डालकर इसमें लौंग और इलायची डालें। जिंजर गार्लिक पेस्ट, पालक का पेस्ट, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर सीजनिंग करें। टमाटो प्यूरी, काजू का पेस्ट, फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा पानी ऐड करें। कोफ्तों को डिश आउट करके ग्रेवी में ऐड करें। 1 से 2 मिनट तक पकाएं। डिश आउट करके गर्मा गर्म सर्व करें। रेड ग्रेवी, जो कि ये भी एक बेसिक ग्रेवी होती है, और उस रेड ग्रेवी के अंदर आप क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं और किस तरीके से रेड ग्रेवी तैयार होती है, ये बताएंगी सपना जी। सपना जी, ग्रेवी का कंसेप्ट चल रहा है, जैसे पालक की हमने बनाई तो ग्रीन ग्रेवी हो गई। रेड ग्रेवी आप तैयार करेंगे तो इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं जिससे कि रेड ग्रेवी अच्छी लगेगी, तो उस तरीके का कंसेप्ट चाहिए। रेड ग्रेवी बनेगी पर्टिकुलरली किस चीज़ के साथ? टमाटर के साथ। प्योरली टमाटर की होती है। टमाटर, प्याज, गार्लिक, ठीक है, मिक्स रहती है, लेकिन जो टेक्सचर आता है वो रेड आता है टमाटर इसका। का। ठीक है। तो सबसे पहले ऑयल गरम कर रही हूँ मैं। वर्तिका, ऑयल गरम किया हमने। अब इसमें मैं डालूंगी लौंग और इलायची। ठीक है। तो 2 लौंग और 2 इलायची ले रही हूँ मैं। ठीक है। और इसी में डालूंगी अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये टमाटर को बॉईल करके हमने पीसा है वर्तिका। इसमें थोड़ा सा मैंने जैसे 2 टमाटर लिया है तो 1 प्याज लिया है और 1 हरी मिर्च लिए है। ठीक है। अदरक नहीं लेनी है? अदरक नहीं ले सकते हो आप चाहो तो, मैंने नहीं लिया है। अच्छा। और इसको बॉईल करके तीनों को एक साथ और पीस लिया है। टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची तीनों को एक साथ बॉईल कर लिया गया है, फिर चर्न कर लिया गया है और ये टमाटर का एक पेस्ट बन गया है। हाँ जी। इसमें टमाटर की क्वांटिटी को ज्यादा रखा गया है। जी बिल्कुल। ठीक है। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आपने पहले ही ऐड कर दिया है। जी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है। टमाटर वाली ग्रेवी के अंदर हल्दी का यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बस सिर्फ ग्रीन ग्रेवी में हमने अवॉइड किया है। ठीक है। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ठीक है, नमक, ठीक है, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। ठीक है। क्रश करके डाल दें। ठीक है। बस 1 मिनट पकाएंगे इसको।
फिर इसमें मैं डाल दूंगी व्हाइट पेस्ट। व्हाइट पेस्ट यानी काजू का बना काजू हुआ का पेस्ट, ठीक है, और फ्रेश क्रीम। ठीक है सपना जी। पक गया है व्हाइट पेस्ट। ठीक है, 2 चम्मच आपने काजू का पेस्ट लिया है सपना जी। बिल्कुल, और 2 टेबल स्पून ही हमने ले रहे हैं फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम। कसूरी मेथी आपने जैसे ही ऐड करी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। और इसमें हमने सीजन में नमक का, लाल मिर्च पाउडर का और हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, हल्की सी लौंग और इलायची हमने पहले ही इसमें ऐड कर दी थी। जी बिल्कुल। और अभी अब इस ग्रेवी के सपना जी अपन क्या क्या ऐड कर सकते जी हैं? बिल्कुल वर्तिका, अभी पहले ये ग्रेवी आप समझ लें कि अगर आपको इसमें मीठा चाहिए तो आप टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा बाद में ऐड कर जी, दें, बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ी सी मीठी हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेड ग्रेवी लेकिन मीठी नहीं, तो उसमें केचप को अवॉइड कर दिया जाता है। कुछ लोगों को रेड ग्रेवी हल्की सी मीठी अच्छी लगती है तो उसमें केचप को ऐड कर दिया जाता है, बस सिर्फ इतना ही फर्क होता है। जी बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि इस ग्रेवी के अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें काफ़ी सारी पनीर की सब्जियां बन जाएगी वर्तिका। पनीर बटर मसाला हो गया, पनीर मखमली हो गया, पनीर पसंदा बना सकते हैं, स्टफ सब्जियां सारी बना सकते हैं। ठीक है, स्टफ टमेटो, स्टफ बैंगन, स्टफ भिंडी, कुछ भी अच्छा, आप बनाना बैंगन का चाहें। यूज भी हो सकता है, टमाटो का बिल्कुल। यूज, कैप्सिकम का यूज होता है। जी पनीर बिल्कुल। तो नो डाउट इसमें अल्टीमेट लगता है। जी बिल्कुल। साथ में और ऐसी कौन सी सबसे मिक्स सब्जियां होती हैं वो भी जी, इसमें ऐड कर सकते वो हैं? भी इसी में बनेगी। जो मिक्स आप सब्जी जी। खाते हैं होटल्स में, वो भी इसमें बना लें आप। उबाल अच्छा। लें सब्जियों को अलग से और इसी में डाल दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जब तक आप इसको पका लें, ठीक हो गया ये, उससे पहले पानी नहीं डालना है इसमें, ये बात आप ध्यान रखें। अगर अच्छा। आपने पहले पानी डाल दिया पकने से पहले, तो आपका जब ग्रेवी आप प्लेट में डाल के रखोगे तो वो अलग अलग हो जाएगी, थोड़ी सी पानी छोड़ ओके, देगी। ओके। तो आप अब पूरी अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद ही आप इसमें पानी डालें, और जितना लिक्विड करना है आपको उतना पानी आप इसमें डाल दें। सपना जी, छोटा सा टिप लेकिन बहुत काम का है और जी, ये बिल्कुल। गलती अक्सर व्यूअर्स कर ही देते होंगे। हाँ जी। लेकिन ग्रेवी को क्योंकि लगता है कि चिपक रही है कढ़ाई में, हाँ तो वो जी। उस वजह से उसमें क्या पानी ऐड कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा पक जाने दीजिएगा, जब आपको लगे कि ग्रेवी पक चुकी है तभी आप उसमें पानी ऐड करिएगा। इसमें मैं वर्तिका मैं बना रही हूँ पनीर कॉर्न की सब्जी। ये स्वीट कॉर्न मैंने लिया है, ठीक तो है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। ठीक है, और आप इसी तरह मटर पनीर बना सकते हैं। ठीक है। हमने इसमें कॉर्न का यूज़ किया है, आप चाहें तो सिर्फ सिंपली जैसे जो मटर पनीर होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। और ये चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जैसे अगर आपको लगता है कि अभी वेकेशन से अभी आपके पास टाइम है, आप रसोई से देख रही हैं, लेकिन जब अगर आप जॉब करती हैं, स्कूल जॉब में, किसी और ऐसी जॉब में, फिर आपको लगेगा स्कूल जाना होगा, तो इसलिए आप पर्टिकुलरली रसोई से नहीं देख पाती हैं, तो अभी इन चीज़ों को नोट करके रख लीजिए, ये चीज़ें आपके बहुत काम में आएंगी। अब इसमें डाल रही हूँ पनीर, स्क्वायर में काट लिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें पनीर हो गया, कॉर्न हो गया है। जी। इसी में चाहे तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, उसका हाँ भी जी। कॉर्न के संग बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल वर्तिका, कढ़ाई पनीर जैसे बनती है वैसे हाँ। भी आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी सब्जियां रेड ग्रेवी में ही बनती है। ठीक है, तो बस ये ready तैयार है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो वर्तिका, ये तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है बन के। अच्छा, एक चीज़ और मैं सबको बता दूं कि जो भी आप ग्रेवी बना रहे हैं, जी, बनाने के बाद आप उसको ठंडा कर लें, और ठंडा करके आप फ्रीजर में रख दें कोई भी डिब्बे में डाल के। ठीक तो है, आप 8-10 दिन तक उसको यूज़ कर सकते हो। और फ्रीज कर दे उसको। जी, बिल्कुल। और अच्छे से एयर टाइट जो कंटेनर है उसमें रखें। हाँ जी। ठीक है, तो अपन उसको जब यूज़ करें सपना जी, तो क्या उसको 5-10 मिनट तक उसको पहले निकाल के रखें। जी बिल्कुल। ठीक है सपना जी, और ये बातों में ग्रेवी तैयार हो गई जी, है, बिल्कुल। वेज ग्रेवी। हरा धनिया से गार्निश कर देती हूँ। जी, पनीर कॉर्न की सब्जी तैयार है रेड ग्रेवी में। सपना जी ने वैसे बहुत सारे टिप दिए आपको, और एक सबसे अच्छा टिप वो देना भूल गई हैं कि इन छुट्टियों में अगर आप मायके जा रही हैं तो पति के लिए इन ग्रेवीज को फीस्ट कर जाइए, तो जी। आराम से हफ्ता भर तो काम चल ही जाएगा उनका। नोट कर लीजिए इसका पनीर कॉर्न एंड रेड ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 लौंग, 1 से 2 इलायची, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 बोल टमाटो पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच काजू का पेस्ट, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 1/4 बोल स्वीट कॉर्न, 1/4 बोल पनीर, नमक स्वाद अनुसार। पनीर कॉर्न एंड रेड ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। अब इसमें लौंग और इलायची डालें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटो पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी ऐड करें। काजू का पेस्ट और फ्रेश क्रीम ऐड करके अच्छे से मिक्स करें। 2 से 4 मिनट तक पकाएं। पानी ऐड करें। तैयार है रेड ग्रेवी। इसमें स्वीट कॉर्न और पनीर ऐड करें। डिश आउट करके हरे धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें।
अब तक हम सीख चुके हैं ग्रीन ग्रेवी, रेड ग्रेवी और अब हम सीखेंगे व्हाइट ग्रेवी। सपना जी, जो व्हाइट ग्रेवी होती है उसका बेस क्या होता है? काजू का पेस्ट होता है और फ्रेश क्रीम। अच्छा, इन दो को मिक्स करके यही इसका बेस रहता है, बाकी सीजनिंग कर दी जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है सपना जी। तो हम बटर गरम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेवी होती है काफी रिच होती है जी और बिल्कुल। इसी के अंदर आई थिंक काजू करी वगैरह सब इसी में बनाई जाती जी है ना? बिल्कुल। इसी में बटर गरम करके मैं डाल रही हूँ ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है मेरे पास। और इसमें जो आपने पेस्ट लिया है वो आपने हरी मिर्च का लिया है और साथ में आपने अदरक ली है। जी बिल्कुल। और उसमें आपने लहसुन का यूज नहीं किया है जी बिल्कुल, क्योंकि बस उसका एक डोमिनेटिंग टेस्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो अदरक और हरी मिर्च को चाहें तो आप पेस्ट बना लें, चाहें तो आप क्रश कर लें। अच्छा ठीक है, तो मैंने डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ व्हाइट पेस्ट जो ठीक मैंने है। काजू को भिगो के बनाया है। ठीक है। प्योरली काजू का पेस्ट है, जी। काजू का भिगो दीजिए, या अगर आप ड्राई काजू को भी अगर आप मिक्सी में चर्न करके यूज करना चाहती हैं तो आप वैसे भी यूज कर सकती हैं। और सेकेंडली जो चीज़ें हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ में अवॉइड नहीं करनी है, उन चीज़ों को भी एक साइड में कॉलम में आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि इसमें लहसुन का यूज़ नहीं करना है या धनिया का यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत काम में आती है बाद में। अब इसमें सीजनिंग कर रही हूँ मैं व्हाइट पेपर, क्योंकि व्हाइट ग्रेवी है तो हमें लाल मिर्च यूज़ नहीं करनी है, व्हाइट करनी है। जी बिल्कुल, और नमक। ठीक है इसके बाद मैं लूँगी थोड़ी सी शुगर क्योंकि ये स्वीट बनेगी। जी। तो दानेदार चीनी ली है आपने। जी बिल्कुल, ये गल जाएगी और ये इसका एक बेस हो गया है सपना जी। जी बिल्कुल। अब जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग और रिच बनाने के लिए इसमें हल्का सा मावा भी ऐड कर देते हैं। जी कर सकते हो, मावा भी ऐड इसमें। ठीक है। और अब ये थोड़ा सा पका लें। पकाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। ठीक है। और जहाँ जहाँ सपना जी हमने तीनों ग्रेवीज में क्रीम का यूज किया है, जी तो जहाँ क्रीम का यूज है हम घर की मलाई का यूज कर सकते हैं जी वहाँ पे। बिल्कुल कर सकते हो। मलाई ठीक में है। थोड़ा सा दूध मिक्स करें हाँ। और उसको छान लें। अच्छा, तो जो नीचे चटनी होती है जी उससे? बड़ी चटनी होती है ओके। जिसमें सॉस वगैरह हम छानते हैं, अच्छा तो वो उसमें छान लें आप दूध मिक्स करके मलाई को, तो नीचे जो निकलेगी फ्रेश क्रीम है। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा टिप है तो कि वो आप- डायरेक्टली यूज ना जी, करें, बिल्कुल। चलनी में लें, मलाई डालें, थोड़ा सा दूध के साथ उसको मैश करते हुए उसको छान लीजिए तो फ्रेश क्रीम का टेक्सचर हो जाएगा एकदम। क्रीम डालने के बाद मैं 1 जी। मिनट पकाऊंगी इसको। 1 मिनट पकाने के बाद ये थिक हो जाएगी। जी। तो इसमें आपको जितना नीड हो उतना पानी आप यूज़ कर लें इसमें। ठीक है सपना जी। तो ये व्हाइट ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब व्हाइट ग्रेवी में मैं बना रही हूँ नवरत्न करी। तो जी। नवरत्न करी के लिए मैंने लिया है ये वेजिटेबल्स हैं, हाँ, ठीक बारीक है। कट कर लिए मैंने इसमें। हम्म, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मटर है, फ्रेंच बीन्स हैं, और ठीक भी है। आप कोई भी और सब्जी लेना चाहें ले सकते हैं। कट ठीक है। करके बॉईल कर लिया है मैंने इसको। ठीक है सपना जी। ठीक है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। और इसके अंदर भी पानी जब पूरी ग्रेवी पक जाए तभी ऐड करना है। जी बिल्कुल। और काजू करी बनाए तो काजू को क्या पाउडर फॉर्म में ऐड करें नहीं, या पूरा साबुत। पूरा साबुत इसमें डालें? जी फिर बिल्कुल। साथ में साथ जैसे ड्राई नट्स हैं, किशमिश वगैरह हाँ, का यूज वो कर भी सकते डाल हैं। सकते हैं। और इनफैक्ट जैसे ये जो नवरत्न करी बन रही है इसमें जो टिन आता है कॉकटेल फ्रूट्स का, वही बहुत अच्छा लगता है जी, वो सपना भी जी। डाल सकते हो आप इसमें। जी ये मैं सब्जियाँ कर रही हूँ अब इसमें। ठीक है। सब्जियाँ डाल के बस 1 मिनट पकाऊंगी ठीक है क्योंकि सपना बॉईल जी। है सब्जियाँ हमारी। हम्म, तो ये नवरत्न करी तैयार हो जाएगी हमारी। तो ये तैयार है हमारी सब्जी। लीजिए बटुका, नवरत्न करी तैयार है। नवरत्न करी जो कि बनती है वाइट ग्रेवी के साथ। और इस ग्रेवी में बहुत सारे चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, वेरिएशन कर सकती हैं। तो ये बेसिक ग्रेवी है और इसका आप रिकैप ध्यान से नोट करके रख लीजिए, और जिन चीज़ों को हमने कहा है अवॉइड करनी है उनको भी आप नोट करके रख लीजिए। नवरत्न करी इन व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बटर, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च अदरक पेस्ट, 1/4 बोल काजू पेस्ट, 1/4 चम्मच सफेद मिर्च, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 बोल बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल्स, नमक स्वाद अनुसार। नवरत्न करी इन व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बटर डालें। अब इसमें हरी मिर्च अदरक का पेस्ट डालें, काजू का पेस्ट, सफेद मिर्च, नमक और चीनी ऐड करें। फ्रेश क्रीम डालकर 1 मिनट तक पकाएं। पानी ऐड करके बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल्स ऐड करें। 1 से 2 मिनट तक पकाएं। डिश आउट करके हरे धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें।
सपना जी, थैंक यू सो मच। और हमने कुछ ऐसी कोशिश करी है कि ऐसा कंसेप्ट दिया है जो व्यूअर्स के कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो काम में ले सकें। जी बिल्कुल। और आप यहाँ पे आई रसोई से के लिए आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच सपना जी। माय प्लेजर। बहुत सारी चीज़ों की कीमत होती है लेकिन समय वाकई में अनमोल होता है, और जो समय आप यहाँ पर दे रहे हैं हमारे साथ इस समय, क्योंकि मुझे पता है कि छुट्टियों का टाइम है तो घूमने जाने का मन करता होगा, वहाँ चले जाते हैं कि घर में हो सकता है मेहमान आए हुए हों, कजिन्स आए हुए हों, लेकिन फिर भी कुकिंग क्लासेस है तो आप रसोई से को समय दे रहे हैं। तो मेरी बहुत यही कोशिश है कि ये समय आपके आगे यूटिलाइज हो जाए, जो आपने इस समय सीखा आप इसे पूरे साल भर काम में लेती रहें। इसी तरीके से आप रसोई से की और क्लासेस देखती रहिएगा और बनी रहिएगा हमारे साथ। अभी आप नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi se@etv.co.in। बाय बाय।